तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे आज। और ये आपका पहला है, जो यूनिट 1 है उसका ग्रामर और फोनेटिक्स, दो पार्ट में ये डिवाइड है। पहला पार्ट ग्रामर है और दूसरा पार्ट फोनेटिक्स है। तो ग्रामर का पहला जो है हम स्पीच के बारे में जानेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। और ये सब हम लोग पहले से जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। कोई भी एक स्पीच अगर आप लेते हैं इंग्लिश में, जो वर्ड आते हैं या जो वर्ड क्लास है वो किसी न किसी ग्रामेटिकल कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। और वो जो क्लास है जिसको हम वर्ड क्लास कहते हैं वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब बहुत अहम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हम पार्ट्स, जो स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसको अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए उस सेंटेंस को समझना और उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसमें से मीनिंग निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। जो भी सेंटेंस हमारे पास आता है या जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो कई कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और हर एक कंपोनेंट कोई ना कोई क्लास है, कोई ना कोई ग्रामर है। वो क्लास, वो ग्रामर, वो कैटेगरी जान लेने से हम बेहतर से बेहतर सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, बड़े से बड़े सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, और अपने सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी, उसको हम ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। तो 2-3 क्लास में इसको जो है हमारा पार्ट्स स्पीच, हालांकि ये देखने में लगता है कि बहुत ही छोटा है, सिर्फ 8, लेकिन जब इसके अंदर हम जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जब जब हम जानेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो बिल्कुल नई बात है, हम जानते ही नहीं थे। और पार्ट्स स्पीच को बिल्कुल डिटेल में जानना बहुत अहम हो जाता है। वो इसलिए अहम हो जाता है कि पूरा का पूरा जो भी आप स्पीच तैयार करते हैं वो एक तरीके से समझिए कि उसी पे डिपेंड रहता है। आप या तो नॉन इस्तेमाल करते हैं, या तो आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं, या आप नॉन की जगह पे कुछ दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, या आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, एडवर्ब, दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सक्लामेटरी कुछ एक्सप्रेशन होते हैं उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब जो है देखने में सिर्फ आर्ट है, लेकिन उसके अंदर में गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर हम हर एक के अंदर में जाएं तो हमारे लिए जो है हर एक को डिटेल में जानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये जो क्लास है बिल्कुल डिटेल में जानने की नहीं है, लेकिन जो बेसिक्स है इसकी, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा पार्ट्स स्पीच है, जो हम 8 कैटेगरी में 8 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो है क्या। और सेंटेंस में उसकी लोकेशन वो बहुत अहम है कि एक सेंटेंस में उसकी क्या लोकेशन है, वो कहाँ पे आता है, और कैसे दूसरे जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उससे कैसे ये लिंक होता है। तो ये सब जो है हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम नाम से वाकिफ नहीं होंगे या फिर अगर हमें लोकेशन पता नहीं है तो आगे की जो क्लासेस हैं उसको समझने में दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस हमने लिखा है, अ मैन जम्प्ड A man jumped quickly into a big box and बोलिए। as he enjoyed himself. जी, बहुत अच्छा। इसको हम फिर से पढ़ देते हैं, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत अहम है, और ये भी एक पार्ट है, अभी आपके सिलेबस में आप उसको पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। अ मैन जम्प्ड क्विकली इनटू अ बिग बॉक्स एंड अलास ही इंजर्ड हिमसेल्फ। तो ये एक सेंटेंस हमने लिखा, और इसमें कमोबेश सारे पार्ट्स स्पीच हैं जो हमारे 8 कैटेगरी हैं। पार्ट्स स्पीच की जो 8 कैटेगरी हैं वो सब आपको इसमें
मिल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें सब आपको मिल जाएगा। इसमें जो है हम थोड़ा थोड़ा इसको हम देखते हैं। इसमें कुल 13 वर्ड्स हैं। ये जो 13 वर्ड्स हैं ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं हमारे स्पीच के, उससे ये ताल्लुक रखते हैं। अभी जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर में है क्या। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको मैं बताया है कि जो पार्ट्स स्पीच हैं वो टोटल 8 हैं। 8 मतलब कि वहाँ नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये 8 तरह के कैटेगरी है, ग्रामेटिकल कैटेगरी है, जो कि पूरे के पूरे यहाँ पे आया है। वो 8 जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे वो 8 कौन कौन से हैं और कैसे वो है। थोड़ा सा क्विकली हम आपको पता चले जाएंगे कि क्यों ये वहां पर ऐसा है, और फिर आगे क्लास में हम इसको थोड़ा सा डीपली इसको देख लेंगे कि ये आखिर है क्या और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ देखिए, अ मैन जंप्ड क्विकली into a box and alas he injured himself। किसी भी कोई भी सेंटेंस जो हम लिखते हैं उसका एक आप कहिए कि उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसी तरह का सेंटेंस वो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 पार्ट जो है हम कह सकते हैं जैसे कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और वर्ब के अलावा कुछ और वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं जो कभी कभी हम उनको ऑब्जेक्ट कहते हैं, कभी कभी हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं अ मैन, ये एक पार्ट हो गया। जंप्ड, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। और अगर हम देखें इसी से हम जंप्ड क्विकली को जोड़ लेते हैं एक साथ, उसके इनटू अ बिग बॉक्स, ये हम देखते हैं। उसके बाद एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ये कनेक्टर है, जोड़ रहा है। उसके बाद एक 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 वर्ड आया है जो कि अफसोस जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। उसके बाद फिर से एक नया सेंटेंस आ रहा है, ही इंजर्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये इसको हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, ये हमारा वर्ब हो जाएगा, इसको अभी रहने देते हैं। ये आपका जो है कोई फ्रेज हो गया जिसको हम बाद में देखेंगे, फ्रेज भी है इसमें पढ़ना। उसके बाद ये एंड है जो कि दोनों सेंटेंस, अ मैन जंप्ड क्विकली इनटू अ बिग बॉक्स एंड जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा, और हमने उसके बाद क्विकली है उसको हमने वर्ब के साथ ही कनेक्ट करके छोड़ दिया है। इनटू अ बिग बॉक्स एंड एक कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। अलास एक अफसोस जताने वाला जो है एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद फिर से एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपको वर्ब आ गया, फिर आपका अब तो यहाँ पे जो है आपका 2 सेंटेंस है। एक यहाँ से स्टार्ट होकर जा रहा है आपका यहाँ तक, बीच में एक आपका कनेक्टर है, उसके बाद फिर एक दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। तो हमने देखा यहाँ पर 2 सेंटेंस है, और हर एक सेंटेंस में कमोबेश 8 तरह के जो वर्ड क्लास हैं या पार्ट्स स्पीच जिसको हम कहते हैं, वो पाए जाते हैं, होते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख लीजिए कि सब्जेक्ट की जगह पे यूजुअली जो हम लोग जानते हैं जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है, या तो प्रोनाउन होता है, या फिर नाउन फ्रेज होता है, या फिर कोई क्लॉज हो सकता है। तो नाउन सब्जेक्ट की जगह पे नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, या कोई क्लॉज हो सकता है। ये सब अलग अलग चीज है जिसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, फ्रेजेस क्या है, क्लॉजेस क्या है, कैसे ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये अंदर की चीज है। आप जब अंदर आप जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे इसको हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको बताया कि जो मैन है ये आप कह सकते हैं कुछ पर्सन के बारे में इंडिकेट कर रहा है।
इंसान होने की जो एक फ्रेज है वो यहाँ पर बता रहा है। तो बीइंग अ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बीइंग अ नाउन और अ प्रोनाउन, हम कह सकते हैं कि जो मैन है ये हमारा एक नाउन है। तो हम यहाँ पर मैन को नाउन से इंडिकेट करते हैं, यानी कि एन से इंडिकेट करते हैं नाउन। उसके बाद देखिए जो वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके जस्ट आफ्टर एक वर्ब होता है। अब ये वर्ब जो है वो या तो एक्शन वर्ब होगा या कोई स्टेट दिखाएगा। वर्ब भी हो सकता है जो कि आपके एक्शन वर्ब को का हेल्प करेगा, या फिर वो एक तरीके से समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। तो ये जो वर्ब की कैटेगरी है वो हम जानेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद जो आ रहा है जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, हम उसको वर्ब से जानते हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो जंप है ये हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद आप देखिए जो क्विकली है, क्विकली जो है वो जंप के बारे में बता रहा है कि जंप कैसा है, मतलब कि उसके टाइम। तो यहां बता रहा है क्विक, मतलब कि काफी तेजी से। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो अचानक सर। वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। तो यहां पे जो है हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, ये हमारा एडवर्ब है। उसके बाद देखिए इनटू अ बिग बॉक्स। इनटू, ये जो इनटू आया है, जो आप इनटू देख रहे हैं, इसको हम लोग प्री पोजिशन कहते हैं। ये सब हम लोग जानते हैं। प्री पोजिशन जो है वो जैसे कि प्री पोजिशन मतलब किसी भी वर्ड से, किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी वर्ड का मतलब ये होता है कि वो या तो नाउन के पहले आएगा प्रीपोजिशन, या कोई नाउन फ्रेज से पहले आएगा। ये बात जो है अभी आप आगे जब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन और ये सब, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि जो प्रीपोजिशन है या तो किसी नाउन के पहले आएगा या नाउन फ्रेज के पहले आएगा। तो यहां पे क्या है, इनटू अ बिग बॉक्स। ये जो अ बिग बॉक्स है ये हमारा एक नाउन फ्रेज है। थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है इसको समझने में, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुतों के लिए नहीं हो, तो उसको अभी आप देखिए, फिर बाद में जो है हम उसको अच्छे से। ये जो बिग बॉक्स है ये हमारा नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। तो यहां पे देखिए ये जो इनटू है ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि ये एक नाउन फ्रेज के पहले आया है। अब यहाँ पे नॉन फ्रेज में क्या है, देखिए ए है, बिग है, बॉक्स है। अगर हम बिग को देखते हैं तो बिग बॉक्स, बिग मतलब बड़ा, और बॉक्स, बॉक्स आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो ये जो बिग है वो बॉक्स के बारे में बता रहा है। अगर हम पूछे कि व्हाट द साइज ऑफ द बॉक्स इज, अगर हम पूछते हैं तो समबडी विल आंसर बिग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बॉक्स क्या है, नाउन है, नॉन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई वर्ड नॉन के बारे में बात करे या नॉन की जो खुसूसियात हैं, क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो बताएं, तो उस वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो हमारा बिग है ये आपका हो गया एडजेक्टिव। बिल्कुल याद रखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में बस इतना फर्क होता है कि एडवर्ब, देखिए एडजेक्टिव में, एडवर्ब में वर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब। तो एडवर्ब जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा आप वर्ब के बारे में, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो अभी हमने ये जो एक सेंटेंस था उसमें हमने देख लिया कि मैन नाउन है, जंप आपका वर्ब है, क्विकली एडवर्ब है, इनटू प्रीपोजिशन है, बिग एडजेक्टिव है, और बॉक्स आपका एक नाउन है। इसको भी हम लिख देते हैं क्योंकि नाउन हम पहले ही देख चुके हैं। और अ बिग बॉक्स, दो ये पूरा तीन वर्ड जो मिलके बन रहा है इसको हम लोग नाउन फ्रेज कह रहे हैं। अब आइए, एक सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है और हम एंड से, एंड लगा रहे हैं। एंड का मतलब है कि आगे भी कोई सेंटेंस आने वाला। ये जो एंड है ये एक तरह का समझिए कनेक्टर है, कनेक्टर है ये आपका। जो कनेक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, बताइए। कंजंक्शन। कंजंक्शन। कंजंक्शन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंजंक्शन बोलते थे, ये आपका कंजंक्शन हो गया।
उसके अलावा जो है यहाँ देखिए अलास आ गया, ये इंटरजेक्शन है। ये इंटरजेक्शन है। यस सर। क्योंकि सर जब जब कोई किसी के ताज्जुब खुशी को जाहिर करता है ना, किसी हॉबी को, तो वहाँ पर वो इंटरजेक्शन के अंदर रहता है सर। किसी के हॉबी को नहीं, मतलब कि कोई ताज्जुब करना, खुशी करना, गम करना या एक्सप्रेशन जाहिर करना, अलास हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, आता ना, तो इंटरजेक्शन के अंदर। हाँ बताइए सर एक्सक्लेमेनेशन हाँ का बोलिए है बोलिए सर, जो सॉरो या फिर जॉय को या फिर किसी फीलिंग को प्रेजेंट करे तो। हाँ अभी दो लोग बात कर रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा था कि हम लोग इंटरजेक्शन पे और एक्सक्लेमेशन पे आकर रुक गए, तो कोई बताएगा कि ये इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन दोनों एक है कि अलग अलग है? सर इंटरजेक्शन में जो एक्सक्लेमेशन है वो साइन होता है, वो एक डॉट के साथ एक नंबर से मतलब आता है, एरो के साथ, वो साइन है। हाँ हाँ ठीक है, तो नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों एक है कि अलग अलग है? एक ही है। सर एक ही है, मतलब ये हुआ कि इंटरजेक्शन जो है वो एक तरह से एक्सप्लेन के लिए हम जो क्लास देते हैं वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अलास है ये आपका इंटरजेक्शन है और ये आपका कंजक्शन हो गया ऊपर में, इसको हम लिख देते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन लिखते हैं इसको। और उसके बाद फिर जो है आपका एक नया सेंटेंस शुरू हो गया है, और अब हम इसको हम रहने देते हैं क्योंकि ही जो है आपका आगे देखते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे हमें लेना है ही। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं, अ मैन जंप्ड क्विकली इनटू अ बिग बॉक्स एंड अलास ही इंजर्ड हिमसेल्फ। यहाँ जो ही आया है वो मैन के लिए आया है। तो ये जो कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आए, नाउन की जगह पे आए, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन ठीक है, होगा सर। तो ये जो हो गया आपका ये प्रोनाउन हो गया, ये हो गया आपका प्रोनाउन। तो हमने यहां पर देख लिया नॉन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन और प्रोनाउन। मतलब ये टोटल अगर हम देखते हैं तो टोटल 8 तरह के जो कैटेगरी है, पार्ट स्पीच है, वो हमने यहां पर देख लिया। अब ये जो पार्ट, जो 8 तरह की कैटेगरी है, वो किस शेप में आता है और कौन से वो डेरिवेटिव या डेरिवेशन से ये निकल कर आता है, कैसे इस पे सफिक्स लगा है, या कैसे ये दूसरे जो सामने वाला जो उसके आगे वाला वर्ड है या पीछे वाला वर्ड है, या हम कहें कि जो एक जो वर्ड है कैसे उसको अफेक्ट करता है, ये जो है सब मिलकर एक तरीके से समझिए कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस बना रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा भी रह गया, जैसे कि ए है, ए रह गया यहाँ पर। फिर उसी तरीके से मैंने कुछ नहीं छोड़ा, यहाँ पे ए को छोड़ा है, और एक हिमसेल्फ है, एक हिमसेल्फ को छोड़ दिया, और इंजर्ड जो कि वर्ब है आपको पता है, जैसे जंप्ड है उसी तरह से इंजर्ड है। तो ए हिम, अब यहाँ पे ये ए है और हिमसेल्फ ये क्या है? अब सिंपल सी बात है, देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हिमसेल्फ जो है, अब जब आपको हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो उसमें प्रोनाउन की कई कैटेगरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा वहां पर कि जो हिमसेल्फ है ये एक तरह का प्रोनाउन है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो रिटर्न बैक खुद की तरफ आता है। मतलब यहाँ जो ही इंजर्ड हिमसेल्फ कहने का मतलब ये खुद ही जो इंजर्ड हुआ है ये खुद ही हो गया। अब यहाँ पे ए आ रहा है, ए क्या है? ए जो है हमारा, आप आगे जब पढ़ेंगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहीं पे एक डिटरमाइनर आता है, एक जो कि हम या आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं वो है। लेकिन क्या ग्रामर कैटेगरी ए की क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। देखिए मैन से पहले ज्यादातर यूजुअली जो आर्टिकल होता है वो हम उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है,
लेकिन एक्चुअली में वो एडजेक्टिव होता नहीं है, वो नाउन के बारे में जरूर बताता है, लेकिन उसका एक अलग ही क्लास है जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, या पूरा का पूरा जो होल है जिसको हम डिटरमाइनर कहते हैं, वो पूरा एक क्लास है। लेकिन जो ए है यहाँ पर मैन के बारे में बता रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि एक आदमी है। अगर एन आता तो फिर एक आता, फिर उसके आने की जो शक्ल है वो बदल जाती। द आता तो भी हम कुछ और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में बोलते हैं। अभी हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नाउन वर्ब हमारा 8 आ गया है। आप देख लीजिए 8 आ गया कि नहीं आया, कुछ बाकी रह गया इसमें। इसमें जो है सभी आ गया है जी। तो अब जो है हम लोग एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा जानेंगे।